सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ बैठे हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। ये आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी जिज्ञासा है तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपने घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। हर मासिक राशिफल जिस तरीके से पिताजी आज तक प्रस्तुत करते आए हैं उसी प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। तो फरवरी 2026 में वित्तीय स्थिति ये बैलेंसिंग एक्ट का काम करने वाली है। ग्रहों की हलचल ये इशारा कर रही है कि इस महीने पैसा आपके पास आएगा, लेकिन उसको सहज करके रखना ये सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत आर्थिक रूप से दमदार रहेगी, पर महीने के पहले 10 से 12 दिनों में दूसरे भाव में मंगल हैं, बुध, सूर्य और शुक्र इनकी मौजूदगी धन योग का निर्माण करेगी। पैसा कहीं अटका हुआ था तो किसी पुरानी डील से मुनाफा आपको मिल सकता है। बाकी अगर पैसा था तो यह आप तक वापस पहुंच सकता है, झोली भर सकती है। आपकी वाणी में इस समय गजब का आकर्षण है। बिजनेस डील को अपने पक्ष में मोड़ करके अच्छा लाभ भी आप कमा पाएंगे। वहीं वक्री गुरु की पूर्ण दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि इनकम के सोर्सेज आपके बने रहेंगे। व्यापारिक पार्टनर है, जीवन साथी के माध्यम से धन का अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। पर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ग्रहों का गोचर तीसरे भाव में होगा। यहां राहु पहले से उपस्थित हैं। आपकी जेब ढीली करने के लिए आपको अब तैयार होना पड़ेगा। 12 फरवरी के बाद में सूर्य और विशेष रूप से 23 फरवरी के बाद में मंगल राहु के साथ में युति करेंगे। यह खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि कर देगा। छोटी दूरी की यात्राएं, गैजेट्स या भाई बहनों की जरूरतों पर उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च करना यह यहां पर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। साथ ही चौथे भाव में बैठे हुए शनि है और ये आपके लिए चेतावनी देते हैं। पारिवारिक सुख सुविधाएं या फिर घर की रिपेयरिंग पर भारी खर्च होता हुआ नजर आएगा। सेविंग्स को ड्रेन आउट करने का काम करेंगे। आपको एक स्मार्ट बजट बना करके यहां पर आगे बढ़ना है। जहां गुरु की दृष्टि लाभ दिलाएगी, वहीं शनि की दृष्टि फिजूल खर्च आपके लिए परेशानी का कारण बना देंगी। राहु की एकादश भाव पर दृष्टि भी होगी। यह अचानक लॉटरी है, जैकपॉट है, इन जैसे लालचों की तरफ आपको उकसाने का काम करेंगी। ऐसी किसी भी स्कीम में पैसा आपको नहीं फंसाना है जो क्विक रिटर्न का आपको गारंटी देती हैं। फिर निवेश के मामले में यह महीना आपकी स्थिति एक सावधान शिकारी जैसी है। अब यह कारण है, कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए शनि है और तीसरे भाव में बनने वाले राहु मंगल अंगारक योग है। ये निवेश के फैसलों को बहुत ज्यादा यहां इन्फ्लुएंस करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये एक मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो सेफ और सिक्योर हैं। तो चौथे भाव में शनि विराजमान है, जो भूमि है, भवन है या फिक्स्ड एसेट्स हैं, अचल संपत्ति हैं, इनके कारक हैं। लंबी अवधि के लिए किसी प्रॉपर्टी या जमीन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, पर शनि की चाल धीमी है, इसलिए आपको तुरंत लाभ देखने को नहीं मिलेगा और ना ही ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। भविष्य के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शनि आपको जरूर इस समय में सपोर्ट करेंगे। अब सप्तम भाव में गुरु वक्री है, ये एकादश भाव पर दृष्टि है और इस समय में बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी राय मान करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे अच्छी आपको सफलता हासिल हो सकती है। फिर जोखिम भरे निवेश की बात करते हैं। शेयर बाजार हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुए, यहां पर थोड़ा संभल करके चलना है। राहु लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं। यह कारण है कि रातों रात अमीर बनने के लिए जो सपने देखते हैं, सपने दिखाने का जो काम करते हैं, जो टिप आपको देते हैं, ये भरोसा अगर आप उन पर कर लें तो बहुत बड़ा दाव खेलना पड़ेगा और ये दाव आपके लिए अभी के लिए फायदेमंद नहीं है। इस वजह से कहा था कि शिकारी की भूमिका है।
आंखें गड़ाए बैठिए कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सेफ भी है, सिक्योर भी है और लॉन्ग टर्म फायदा देने की गारंटी करती है। तभी आपको फायदा कमाने का मौका है, वरना इस महीने पैसा पानी के जैसे बह सकता है। और विशेष रूप से 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु की युति, सट्टेबाजी है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये इस जगहों पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी लेकर के आएगी। शेयर मार्केट में बहुत भारी आपको इस समय में उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा। गोल्ड, सरकारी बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इस महीने तो सबसे ज्यादा सेफ आपके लिए मोड रहने वाला है, फायदेमंद रहेगा, पर यह लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा गेन दे पाएंगे। अब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके राशि भाव पर पड़ रही है, इस कारण से निर्णय लेने की क्षमता ये बढ़ाएंगी। सही और गलत के बीच में फर्क करना कई बार धुंधला हो जाता है, पर इंट्यूशन पावर यहां पर आपको सपोर्ट करते हुए अपने आप ही सही दिशा में लेकर के जाएगी भी। टेक्निकल सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, इनसे जुड़ी कंपनियों में अगर निवेश करना चाहते हैं तो महीने का मिड पोर्शन आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। फिर फरवरी 2026 में पारिवारिक जीवन का ताना बाना थोड़ा उलझा हुआ रहेगा, लेकिन अंत में सुखद रहने वाला है। कुंडली के सुख भाव में बैठे हुए शनिदेव और तीसरे भाव में पराक्रम भाव में ग्रहों का महासंगम, यह घर की शांति और आपसी रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालती है। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना घरेलू मोर्चों पर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखना और दूसरों को याद दिलाते रहने का है। इस महीने परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जिससे घर का वातावरण कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस भी होगा, बहुत भारीपन भी महसूस होगा। और माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने थोड़ा सावधान आपको ज्यादा रहना होगा। शनि की दशम भाव पर दृष्टि आपके परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको मोटिवेट करेगी, सही दिशा में पुश करेगी, जिससे समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पर महीने का जो मिड भाग है, यहां पर चैलेंजेस कुछ ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। और 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु की युति होने से भाई बहनों के साथ में वैचारिक मतभेद और ज्यादा उग्र हो जाएंगे। मंगल की उग्रता और राहु का भ्रम ये मिलकर के छोटी सी बात को बहुत बड़े विवाद में बदल सकते हैं। इसलिए बात करते समय अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। ये गुस्से में आकर के तीखी बात कोई बोल बैठते हैं, इससे परहेज करना है। पर अच्छी बात यहां पर यह होगी कि वक्री गुरु की सप्तम दृष्टि आपके राशि भाव पर है और लाभ भाव पर भी है। ये अमृतमय दृष्टि आपके अंदर समझदारी और पेशेंस भी लेकर के आने का काम करेगी, जो घर के कलह से बच करके साइड का रास्ता खोजने में मदद कर सकती है। घर की सुख सुविधाओं की बातें करें तो महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में ग्रहों की युति ये कोई कीमती वस्तु या सजावट का सामान खरीदने के लिए योग बनाती है। शुक्र का तीसरे भाव में गोचर पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ में संबंधों को मधुर बनाए रखते हैं और किसी पारिवारिक उत्सव या फिर छोटी यात्रा का आनंद भी लेने के लिए आपको इस समय में उत्सुक रखते हैं। फिर धनु राशि के छात्रों के लिए फरवरी का महीना यह सीमाओं को तोड़ने वाला है, कुछ नया सीखने का है। इस समय में दूसरे भाव में 4 ग्रहों की युति है, यह याददाश्त और तर्क शक्ति की क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं, बुद्धि को तेज बनाती हैं। जो स्कूली छात्र हैं इस समय में लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर गोल्डन टाइम पीरियड सिद्ध होगा। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि जो है ये काफी ऐसे सब्जेक्ट्स में गहरे तौर पर पढ़ने के लिए आपको उकसाएगी, जहां पर टेक्निकलिटी है, एनालिटिकल स्किल्स है, या ये कहा जाए कि फॉर्मूलाज यूज करके आंसर को खोजना है, तो ये यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। अपने अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जी आप देखेंगे। मुश्किल से मुश्किल जो इस समय में मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इस समय में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको सुलझाने के लिए यहां पर आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी। और यह कहा जा सकता है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो, पीछे नहीं हटोगे जब तक सॉल्व नहीं कर लेते। महीने का दूसरा भाग उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। इंजीनियरिंग का फील्ड हो सकता है, आईटी का फील्ड हो सकता है, एआई का फील्ड हो सकता है, जर्नलिज्म है, मास मीडिया है और इस समय में क्रिएटिव मीडिया है। तीसरे भाव में 4 ग्रहों की युति ये आधुनिक टूल्स और तकनीक में बेहतरीन उपयोग करने में आपको सक्षम बनाएंगी। मंगल राहु की युति ये बौद्धिक भटकाव पैदा कर सकती है। मन पढ़ाई से हट करके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बैठ जाता है, बहसबाजी में बैठ जाता है। कहीं सोशल मीडिया पे एक कमेंट कर दिया, उस कमेंट पे रिप्लाई आया, फिर उसी के साथ में झगड़ा करने शुरू हो गए, तो इस स्थिति में आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं
जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको फोकस बनाए रखना, इसके लिए और ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी महीने के मिड में। हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं छात्र, तो सप्तम भाव में बैठे वक्री गुरु जो हैं, लग्न भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ये वरदान का काम कर देगी। ये उस अमृत का काम है जो जहर को काटता है। आपको सही मार्गदर्शन मिलना, कोई कंसल्टेंट का मिल जाना जो आपके लिए सही स्ट्रैटेजी बना पाए, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं उसके लिए आपको सही तरीके से ट्रेन कर पाए, तो वो यहां पर मुमकिन होगा। रिसर्च का काम करते हैं, पीएचडी का काम करते हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो गुरु की वक्री अवस्था पुराने तथ्यों को नए नजरिए से देखने में मदद भी करेगी। फिर बात होती है फरवरी 2026 में संतान के सुख की और संतान से सुख की। यह महीना जो है मिक्स्ड रिजल्ट का है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं जिसको सही समय पर लेना जरूरी है। कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि है, ये तीसरे भाव में होने वाले हलचल सीधे तौर पर बच्चों के जीवन और उनके साथ आपके संबंधों को प्रभावित करने वाली है। इस समय में कहा जा सकता है संतान पक्ष काफी एनर्जेटिक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ये ऑप्टिमिज्म जो है ये अंदर ही अंदर बहुत उनको साहस भी देता है, बहुत एक्टिव भी बना देता है, बहुत अच्छे से सोचने की काबिलियत भी देता है। पर बच्चे अगर स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो वहां पर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर कोई बड़ी उपलब्धि उनको हासिल होगी। स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर यह भी कहा जा सकता है कोई अच्छी टीम में उनका सिलेक्शन हो सकता है, जो इस समय में यह कहा जाए कि इनफॉर्मली ट्रेन कर रहे थे तो अब फॉर्मल ट्रेनिंग का उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे समय में उनके स्वभाव में थोड़ी जिद और एग्रेशन महीने के अंतिम भाग में आपको जरूर देखने को मिलेगी। यह जिद और एग्रेशन का कारण यह है कि जो चाहते थे वो हासिल हो चुका है, तो अब उसको लेकर के थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। इतनी सी बात है, उसके लिए उनको सही तौर पे अगर समझाएंगे तो फायदा हो जाएगा। अब महीने के उत्तरार्ध में जब ग्रहों का गोचर तीसरे भाव में होगा, तब बच्चों के साथ संवाद के तरीके में बदलाव भी आएगा। बच्चों के साथ में छोटी यात्रा या फिर पिकनिक की प्लानिंग भी बन सकती है। बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके साथ में कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। पर 23 फरवरी के बाद में जब मंगल और राहु की युति होगी, तो संतान की संगति और उनके सोशल मीडिया का एक्टिविटी है, उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। राहु का भ्रम बच्चों को गलत दिशा में प्रेरित कर सकता है। यह कहा जाए कि अर्ली एज में, छोटी एज में एडल्ट कंटेंट का यहां पे कंज्यूम करना यह देखने को मिल सकता है। इस पे ध्यान आपको ज्यादा देना होगा। और जो व्यक्ति हैं संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, सप्तम भाव में बैठे वक्री गुरु जो हैं और इनकी एक आपके राशि भाव पर दृष्टि है और एकादश भाव पर दृष्टि है, यह कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। गुरु की एक कृपा मार्ग आपके बाधाओं को दूर करने का काम करती है। परिवार में नए मेहमान के आगमन की खुशखबरी आपको दिलवाती है। बड़े बच्चों के कैरियर को लेकर के अगर कोई चिंता चल रही है तो वो इस महीने समाप्त हो जाती है। और गुरु के शुभ प्रभाव से ये चिंता काफी हद तक कम होने के कारण उनकी सफलता के मार्ग में आप एक अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। इस समय में एक ये कहा जाए विजिलेंस की जगह एक सपोर्टिव कैरेक्टर बन जाते हैं, उनकी मेहनत में साथ निभाते हैं। तो ये इस समय में स्थिति उत्पन्न होगी। अब फरवरी 2026 में हेल्थ के मामले में थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा है, सेंसिटिव मामला ज्यादा है, सावधानी ज्यादा रखनी है। आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए शनि छठे भाव पर उनकी दृष्टि के साथ साथ में राशि स्वामी गुरु की वक्री स्थिति, यह सेहत के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता रही हैं जो थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा है। यही शारीरिक व्यथा कहें, मांसपेशियों में अकड़न कहें, यह समय देखने को मिलेगी। और शुरुआती हिस्से में दूसरे भाव में मंगल की स्थिति है। ये इस समय में आपको कहीं ना कहीं खानपान में तीखे और मसालेदार भोजन की अधिकता के कारण परेशानी भी दिखा सकती है। सीधा असर पेट पर है, डाइजेशन सिस्टम पर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे भाव में शनि स्थित जो है, ये इस समय में कहीं ना कहीं पुरानी बीमारियों को फिर से उभारने का काम भी करेंगे। हड्डी है, घुटने हैं, नसों से जुड़ी समस्याएं हैं, इसको उत्पन्न कर सकते हैं। और आलस को इस समय में अगर त्यागते हैं, अपने आप को थोड़ा भी एक्टिव आप बना पाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं जिम कीजिए या बहुत हाई इंटेंसिटी कोई वर्कआउट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम को वॉकिंग कर लेना, इतना सा भी अगर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का मौका बन सकता है। अब इस महीने मेंटल डिटॉक्स जरूरी है। एक होता है डिजिटल डिटॉक्स, एक है मेंटल डिटॉक्स। शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, जो कैरियर के कारण होने वाले तनाव को, वर्क स्ट्रेस को,
यहां पर बढ़ाने का काम करती हैं। इस समय में घर बाहर की प्रॉब्लम्स को लाने से परहेज करना है और घर की प्रॉब्लम्स को वर्क स्पेस में ले जाने से भी आपको बचना है। ऐसे समय में सुबह की ताजी हवा में टहलना, बहुत बैलेंस्ड डाइट करना, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। यह कह सकता हूं लॉन्ग लाइफ जीने की चाबी है। और 23 फरवरी के बाद में थोड़ा सा आपको सेफ और सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु का योग जो है, अंगारक योग जो है, यह कहीं ना कहीं वाहन से दुर्घटना की ओर भी इशारा करता है। इस समय में 23 से लेकर के 28 तारीख तक बहुत ज्यादा आपको सेफ और सिक्योर होकर के चलना होगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर लेना या फिर बहुत लंबी दूरी की यात्रा करना, इससे परहेज करना चाहिए। अब बात होती है फरवरी 2026 में कंपटीशन की, कंपटीशन एग्जाम की, शत्रु पक्ष की, अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स की। तो इस समय में पक्ष में स्थिति ज्यादा रहेगी। आपकी कुंडली में इस समय में शनि की तीसरी दृष्टि, ये इस समय में काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा काम भी करेगी। तो इस कारण से यह भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, ये इस समय में प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं मेहनत को तोड़ने का, पर कर नहीं पाएंगे। ऐसे समय में फरवरी का महीना विजय के संकेत देता है। चौथे भाव में बैठे शनि जो है तीसरी दृष्टि से इस समय में एक्टिवली आपको आगे बढ़ने का काम भी दिलाएंगे और वहीं पे सेफ और सिक्योर भी आपको करेंगे। शनि की छठे भाव पर दृष्टि ये बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि शत्रुओं का दमन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। लंबे तौर के लिए, लंबे समय के लिए आपको रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं आपके कंपटीशन से। विरोधी इस महीने आपके सामने सिर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि कोशिश कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पाते। वो डिसिप्लिन जो है आपका तोड़ नहीं पाते, आपके सामने टिक नहीं पाते, आपकी बातों का उनके पास में जवाब नहीं है। तो इस कारण से सामने खड़ा होने से फायदा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही समय में वर्क स्पेस में पॉलिटिक्स है, तो इससे शनि देव की कृपा से सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा। और 10वें भाव पे शनि की दृष्टि जो है ये सुनिश्चित कर देती है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, करियर की साख को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जिसे हम कहते हैं कि नींव मजबूत कर देते हैं शनि, तो नींव तो मजबूत कर चुके हैं। तो सामने वाला गुडविल को अगर इफेक्ट करना चाहता है, आपकी सीरियसनेस को इंपैक्ट करना चाहता है, आपके कैरेक्टर पर अगर उंगली उठाना चाहता है, तो वहां पर उसने जंग शुरू करने से पहले ही अपनी हार को सुनिश्चित कर दिया है। अब महीने के मध्य में स्थिति और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाव में राहु के साथ में सूर्य, बुध और शुक्र की युति होगी और तीसरे शत्रुओं से मुकाबला करने की आपकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगी, पराक्रम को बढ़ाएगी। राहु आपको साम दाम दंड भेद की नीति सिखा देंगे, जिससे अपने गुप्त शत्रुओं को उनकी ही चाल में फंसाने में आप कामयाब हो जाएंगे। और 23 फरवरी के बाद में मंगल का प्रवेश ये तीसरे भाव में होगा, जो राहु के साथ में युति बनाएंगे और आपके भीतर एक ऐसा साहस उत्पन्न करेंगे जिसको हरा पाना मुश्किल है। शत्रु आपसे दूरी बनाना अपने आप के लिए ज्यादा बेहतर समझेंगे। पर यहां पे एक टर्म और कंडीशन और मैं ऐड करना चाहूंगा। इस समय में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मंगल राहु की युति जो है ये आपको भी उग्र बना देती है, गलत भाषा का प्रयोग करने की और ज्यादा बढ़ा देती है, या ये कहा जाए बिना सोचे समझे जो बात करते हैं, अपनी किसी बात को बोल बैठते हैं, तो विरोधी जो है ये इसका बेवजह फायदा भी उठा सकते हैं। और कई जगहों पर जो सपोर्ट आपका करते हैं उसके खिलाफ ही बयानबाजी कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके, तो वो जो साथ में सपोर्टिव आदमी था वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। फिर फरवरी 2026 में आपके दांपत्य सुख की कहानी थोड़ी दिलचस्प है, आध्यात्मिक मोड़ है। कुंडली के 7वें भाव में वक्री गुरु है, तीसरे भाव में ग्रहों की हलचल है। वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझदारी, थोड़ा रोमांच, इन सभी का मिश्रण लेकर के आएगी। ऐसे समय में दांपत्य जीवन में वापस से सोचकर सुधार करने का मौका होगा। सप्तम भाव में वक्री गुरु विराजमान है, जो वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच का यहां तैयार कर रहे हैं। गुरु की वक्री अवस्था का अर्थ है कि आपको और आपके जीवन साथी को पुराने विवादों को सुलझाने का, एक दूसरे को नए सिरे से समझने का मौका मिलेगा। अगर पहले कुछ समय से बीच में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, तो इस महीने गुरु का आशीर्वाद जो है ये इन दूरियों को कहीं ना कहीं खत्म करने में मदद कर देगा। जीवन साथी के स्वभाव में धार्मिकता कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, सीरियसनेस कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, आपकी तरफ झुकाव भी ज्यादा रहेगा, समर्पण कुछ ज्यादा रहेगा।
और गुरु की लग्न पर दृष्टि, या ये कहा जाए फर्स्ट हाउस पर दृष्टि जो है, ये इंटेलेक्चुअल आपको और ज्यादा बनाएगी। महीने के मध्य भाग में जब शुक्र और बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो रिश्ते में कम्युनिकेशन की भूमिका बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, जीवन साथी के साथ में छोटी यात्राएं करेंगे और भविष्य की योजनाओं को लेकर के लंबी चर्चाएं करेंगे। पर 23 फरवरी के बाद में जब मंगल का युति होगा राहु के साथ में, तब स्थिति थोड़ी परेशानी की हो जाएगी, वहां पर संभलना है। मंगल की चौथी दृष्टि 6th हाउस पर है। उसकी ऊर्जा आपके स्वभाव में थोड़ा कमांडिंग व्यवहार लेकर के आ जाएगी। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ में बहस, या फिर यह कहा जाए कि मेरे तरीके से काम क्यों नहीं करती हो, यह यहां पर उत्पन्न हो सकती है। और राहु का प्रभाव जो है, कभी कभी आपको पार्टनर को इस समय में ना समझने की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर के रिश्तों में शक भी पैदा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहना है। और आर्थिक दृष्टि से भी यह महीना दांपत्य सुख के लिए अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में ग्रहों का जो जमावड़ा है, यह संकेत देता है अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर के जॉइंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेविंग की प्लानिंग करने के लिए, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और शनि की चतुर्थ भाव में उपस्थिति यह जिम्मेदारियों को बढ़ाती है, तो अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा, उनकी जिम्मेदारी भी वो रहेगी, और ऐसे ही समय में मिलकर के जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये बहुत अच्छा अल्टीमेट इस समय में आपको रिटर्न दे देगा। फिर रोमांच रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर स्थिति कुछ अलग है। कुंडली के 7वें भाव में वक्री गुरु और 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि, ये रोमांस की दुनिया में उत्साह, गहराई और कभी कभी तनाव को भी लेकर के आएगी। इसी महीने लव लाइफ का सबसे बड़ा हाईलाइट है 7वें भाव में वक्री गुरु। वक्री गुरु अक्सर अतीत की चीजों को वापस लाते हैं। सिंगल है तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोई पुराना प्यार है, पुराना दोस्त है, तो वो जिंदगी में फिर इस समय में दस्तक दे सकता है। वक्री गुरु आपको ये सोचने का मौका देंगे कि पुराने रिश्तों में क्या कमी रह गई थी, उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, इस समय में अपने पार्टनर को और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहां पर इंटीमेट होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर यहां पर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की बात कर रहे हैं। गुरु की फर्स्ट हाउस पर दृष्टि जो है, ये व्यक्तित्व में एक ऐसा अट्रैक्शन लेकर के आती है, इंटेलेक्चुअलिज्म लेकर के आती है, जो सामने वाले को खींचने का काम करती है। वहीं महीने के मध्य भाग में रोमांस का पारा थोड़ा बढ़ने वाला है। 5वें भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि जो है, ये प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा पैशनेट आपको बना देगी, जुनूनी बना देगी। अपने पार्टनर के साथ में साहसिक गतिविधियां या फिर लंबी बातचीत से आनंद ज्यादा मिलेगा। पर एक बात का ध्यान भी रखना है, मंगल की यह दृष्टि कभी कभी पॉजिटिवनेस भी लेकर के आती है, दूसरों से सबको कटवा देती है। यानी कि सिर्फ आप और आपका पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर किसी और से बात नहीं करे, किसी और के साथ में इन्वॉल्व ना हो, किसी और के साथ में जो ऑपोजिट जेंडर का हो, प्रोफेशनली भी ज्वाइन ना हो, तो इस पर ज्यादा परेशानी भी क्रिएट करेंगे। और 23 फरवरी के बाद में जब मंगल और राहु की युति होगी, ये 3rd हाउस में होगी, तो वाणी में थोड़ी कठोरता और कड़वाहट भी लेकर के आएगी। इसका मैसेज ये कहा जा सकता है कि इस समय में उनके फोन को बार बार लेना, उसको देखना, मैसेज फोन देखना, ये छोटी छोटी गलतफहमियां जो है विवाद का रूप लेंगी। और राहु का प्रभाव कोई ना कोई रहस्यमय व्यक्ति की और यहां पर आपके पार्टनर को आकर्षित कर सकता है, तो इसके लिए थोड़ा संभलना भी होगा। इसका कारण कहीं ना कहीं अपना ही व्यवहार है, यह ध्यान रखिएगा। अब लव लाइफ में रोमांच के साथ साथ में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए 5 फरवरी को जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके रिश्ते में दोस्ती और कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग ये ज्यादा देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ में शॉर्ट ट्रिप कर लेना, सोशल गैदरिंग में जाना, कोई ना कोई इवेंट यहां पे अटेंड करना, ये बहुत ज्यादा मन को पसंद आएगा। दोनों का तालमेल दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव हो जाएगा। यह कहा जाए कि दूसरे देख करके मिसालें देंगे। और 9वें भाव में बैठे हुए केतु पर राहु की दृष्टि, ये प्रेम संबंधों में थोड़ी इनसिक्योरिटी लेकर के आ सकता है, लेकिन पार्टनर के प्रति अगर ईमानदार हो, भटकाव नहीं है मन में, तो गुरु का आशीर्वाद जो है यह रिश्ते को टूटने से बचाने का काम जरूर करेगा, रिश्ता टूटने नहीं देगा। फिर धनु राशि की कर्मठ और ममतामयी गृहिणियों की बात करूंगा। फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा है? मैनेजमेंट कहें, आत्ममंथन कहें, इसका यह समय है।
कुंडली के चौथे भाव में शनि देव और सप्तम भाव में वक्री गुरु, ये जो स्थिति बताती है कि इस महीने पूरी बागडोर आपके हाथों में है, लेकिन आपको अपनी सेहत का और मानसिक शांति का भी खास ख्याल रखना है। धनु राशि की हाउसवाइफ्स है, फरवरी का महीना जिम्मेदारी और खुशियों का आपके लिए बनने वाला है। ऐसे समय में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, यह कहा जा सकता है जो हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा है। घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय के लिए अटके हुए किसी घरेलू काम, जैसे कि पेंटिंग का काम कराना था, मरम्मत था, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसका मेंटेनेंस करवाना है, उसमें अपने आप को व्यस्त ज्यादा पाएंगी। शनिदेव इस समय में सही मैनेजमेंट करने का आपको यहां पे हुनर देंगे। ऐसे समय में बजट को सही तरीके से प्लान करना, जो सोर्सेज हैं उसका सही तरीके से उपयोग करना, इस चीज की समझ जो है ये इस समय में अप्रिशिएटिव रहने वाली है। पर यह भी परेशानी है कि शनि का प्रभाव जो है यह थकाने वाला भी रहेगा। अब महीने के दूसरे भाग में जब शुक्र और बुध थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे तो सामाजिक दायरे में वृद्धि करेगा। पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ में छोटी गेट टुगेदर करना, किटी पार्टीज में जाना, इस दिशा में आपको लेकर के जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका भी प्रदान करेगा। तो वहीं 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु की युति होगी। ये स्वभाव में आने वाली तेजी पर काबू रखना होगा। घर के सदस्य हैं, विशेष करके भाई बहन है, देवर देवरानी है या ननंद है, इनके साथ में बातचीत में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपका कोई कुछ कहा हुआ गलत समझा जा सकता है। और मंगल राहु की ऊर्जा जो है ये कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगी, जिससे ये कहा जा सकता है जीवन साथी हैं, बच्चे हैं, ये परेशानी महसूस करेंगे। यहां सप्तम भाव में बैठे वक्री गुरु हैं, ये लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये शांत रहने की स्थिति को समझदारी से संभालने के लिए शक्ति आपको प्रदान कर देंगे। ऐसे समय में आर्थिक मोर्चे पर महीने की शुरुआत में सेकंड हाउस में जो ग्रहों का जमावड़ा है, ऐसे में बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है और साथ ही साथ मंगल भी है। ये घर के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपको देते हैं। जो गृहिणी घर से ही छोटा मोटा काम करती हैं, तो एकादश भाव पर जो गुरु की दृष्टि है ये धन लाभ के अच्छे अवसर भी प्रदान करेगी। अब इस महीने में क्रिएटिविटी है, इसको निखारने का मौका है, कुछ नया सीखने का भी मौका है, पुराने शौक थे तो उसको फिर से शुरू करने का मौका है। तो ये स्थिति ओवरऑल अपने हुनर से जुड़ने की आपको प्रेरणा देंगी। फिर बात होती है फरवरी 2026 में आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की। इसके लिए टर्निंग पॉइंट ये सिद्ध होगा फरवरी 2026। कुंडली के दशम भाव पर शनि की दृष्टि, ये सप्तम भाव में बैठे वक्री गुरु ये स्पष्ट स्थिति आपके सामने लेकर के आते हैं। मेहनत और अनुभव, इनका सीधा मुकाबला आपकी किस्मत से है। धनु राशि वाले करियर के लिहाज से इस महीने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को बार बार टेस्ट भी किया जाएगा। चौथे भाव में बैठे शनिदेव सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। इस समय में कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी पेशा जातकों को इस महीने ऑफिस में और ज्यादा समय देना होगा, ओवर टाइम करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। और शनि की दृष्टि का अर्थ यह है कि शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, कि उससे पूछ लेते हैं, वहां से हेल्प ले लेते, नहीं हो पाएगा। ईमानदारी रखिएगा अपने काम को लेकर के, कंटिन्यूएशन रखिएगा, चाहे रिजल्ट हो या ना हो, समय पर रहना, समय पर अपने काम को करना। ये कंटिन्यूटी जो है ये इस समय में प्रमोशन की दिशा में भी आपको आगे बढ़ा सकती है। महीने के मध्य भाग में जब सूर्य और बुध थर्ड हाउस में आएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार भी आएगा। अब यहां पर कहा जा सकता है कि किसको क्या पसंद है यह कहने की काबिलियत है। किसी को बटरिंग पसंद है तो बटरिंग कर देते हैं, किसी को स्ट्रिक्टली फेस टू फेस बात करना पसंद है तो वो हो जाएगा। तो मीटिंग्स में अपनी धाक जमाने वाली बात जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब बिजनेसमैन की बात करते हैं तो सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ये पुराने कॉन्टैक्ट्स से आपको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। अब गुरु की लाभ भाव पर दृष्टि जो है ये सुनिश्चित करती है कि व्यापार में कैश फ्लो बना रहेगा। पर 23 फरवरी के बाद में मंगल और राहु की युति ये तीसरे भाव में है। नए निवेश हैं, नए पार्टनर्स हैं, इसका फैसला बहुत ज्यादा एग्रेसिव तौर पर लेने से बचना है, जल्दबाजी में लेने से बचना है। राहु जो है रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्क बढ़ा रहे हैं। और मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि जो है ये इस समय में सीधी तौर पे एक ही इशारा करती है कि साहसिक कदम उठाना चाह रहे हो पर उठाओ मत।
भ्रम में आकर के उठा रहे हो, गलत फहमी में आकर के उठा रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन के साथ में उठा रहे हो। और जो लोग नई नौकरी की तलाश में स्विच करना चाह रहे थे, आपको 12 फरवरी तक का समय, जब तक सूर्य सेकंड हाउस में है, वहां तक फेवरेबिलिटी जरूर मिल जाएगी। आपकी वाणी का प्रभाव है, इंटरव्यू में सफलता है, अपनी बात को सही से रखने की क्षमता है, यह सब आपके पास में होगी। छठे भाव पर शनि की दृष्टि जो है, यह भी वर्क प्लेस पर थोड़ा कंपटीशन आपका बढ़ाएगी, लेकिन अपनी कार्यकुशलता से अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने की क्षमता भी प्रदान देगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, राइटिंग या ये कहा जाए कंटेंट राइटर्स हैं, आपके लिए यह समय, विशेष तौर पे महीने का अंतिम सप्ताह जो है, यह व्यस्तता को बढ़ाएगा, बिजीनेस को बढ़ाएगा, काम का स्ट्रेस बढ़ाएगा, पर अल्टीमेटली इससे लाभ देगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, चीजों को लेकर के चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, पर अल्टीमेटली पैसों का लाभ अगर चाहते हैं तो इस चीज से गुजरना है। बस एक ही बात का आपको इस समय में ध्यान देना होगा कि अपने कलीग्स जो हैं, बिजनेस पार्टनर्स जो हैं, इनके साथ में बहस में उलझने से आपको बचना है, वरना बना बनाया काम जो है यह बिगड़ सकता है। अब ऐसे में कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए हैं जो वृश्चिक राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह शनि का एकाक्षरी बीज मंत्र है, इसका जाप करना आपके लिए बेहतर है, फायदेमंद है। साथ ही साथ में शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। दान पुण्य करने के लिए और शनि के लिए दान, जाप और अपने कर्म को सुधारना तीनों ही जरूरी होता है। तो दान के तौर पे काली उड़द की दाल है, सरसों का तेल है, लोहा है, काले कपड़े हैं, काला तिल है, चमड़े से बनी वस्तुएं हैं, ये शनिवार को दान करना सबसे ज्यादा बेहतरीन सिद्ध होगा, अशुभ फलों में कमी लाएगा। तो ये था मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके ये राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहे तो अपनी कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो वहां चाहे वो बड़ा फैसला कैरियर से जुड़ा हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो या बच्चों के विवाह से जुड़ा हो, तो आपको कुंडली विश्लेषण कर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आपको सलाह चाहिए है, अपना समय देखने की जरूरत है, इसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।